डीलिंकिंग के बारे में आपसे एक अपडेट शेयर कर रहा हूं जहां पे एक मेंबर पीएफ ऑफिस में गया है और उसके बाद जो उसका डीलिंकिंग पेंडिंग एट डीए आ रहा था वो पेंडिंग एट एसएस हो गया है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। डीलिंकिंग के बारे में मैंने क्लोजली इस चीज़ पे मैं मॉनिटर कर रहा हूं इसको। हमें जो इंतज़ार है वो इंतज़ार है पीएफ सर्कुलर का, जहां पे हमें ये पता लग जाए कि किस प्रोसेस को फॉलो करके ये डीलिंकिंग का काम किया जाएगा। पीएफ अधिकारी से पता करने पे मुझे पता लगा कि उनके पास कोई निर्देश नहीं आया है कि कैसे ये काम किया जाएगा। इस बीच में मेरे पास अभी एक कंसल्ट आया है 28 जुलाई को 12:30 बजे। यहाँ पे भाई साहब ने मेरे को जो बताया है वो ये है कि उनके पास वो वाशी ऑफिस गए थे। वाशी ऑफिस जाके उन्होंने अधिकारी से मिले और उन्होंने बताया कि ये कंपनी गलत है, इस कंपनी में इन्होंने कभी काम नहीं किया है। वाशी में अधिकारी ने उन्हें खाली कागज पे ये बात लिख के देने के लिए कही। उसके बाद उसने 20 दिन बाद उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। पीएफ अधिकारी ने व्यक्ति को अपने पास बुलाया। जब तक उसे वहां बुलाया गया था तब तक यहाँ पेंडिंग एट डीए ही नजर आ रहा था। अब 20 दिन के बाद जब वो वहां गए तो अधिकारी ने कहा क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन आया है तो हम इसको डीलिंक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। और उसके बाद में यहाँ पे पेंडिंग एट एसएस लिखा हुआ है। अब ये डीए और एसएस में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। डीए का पोस्ट होता है डीलिंग असिस्टेंट और एसएस पोस्ट होता है सेक्शन सुपरवाइजर। ठीक है। डीए 4-5 डीए के ऊपर एक सेक्शन सुपरवाइजर होता है और 4-5 एसएस के ऊपर एक जो है अकाउंट ऑफिसर होता है। तो इस तरह की पोस्ट होती है। तो ये एक सीनियर अधिकारी मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, एसएस के लेवल पे। जब किसी पीएफ अधिकारी ने इसको चेक करने की कोशिश करी है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल काम नहीं आया है, ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि किस तरह ये किया जाना है, कौन से फैक्टर्स है देखने के लिए, क्या चीज़ें देख के इसको किया जाएगा। तो 9 जुलाई से अभी तक भी कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। बस मैंने ये एक सिचुएशन देखी है जहाँ पे ये पेंडिंग एट डीए की जगह पेंडिंग एट एसएस आ गया है। ठीक है। तो मैं बस यही जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अभी आप लोग परेशान ना हो। आप लोग ऐसा ना सोचे कि आप कुछ लेट कर रहे हैं या आप कुछ मिस कर रहे हैं। जब तक नियम कानून डिफाइन नहीं होंगे तब तक ये आप मान के चलिए कि ये ऐसे ही रहेगा। इस व्यक्ति को भी मना कर दिया गया है कि हम इसे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इसको डीलिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा पीएफ अधिकारी ने उस व्यक्ति को जब बुलाया है उसके मुंह पे ही ये बात कह दी गई है। अब मेंबर को मैंने बताया है कि कैसे ये काम किया जा सकता है। उसका पर्पस जो है वो विड्रॉ करना है, जो उसकी पुरानी आईडी में पैसा है वो ये विड्रॉ करना चाहता है। लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो यही है कि आप इसे डीलिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा और इंतज़ार करना है, या अगर आपकी चॉइस है आपके नियर बाय अगर पीएफ ऑफिस हो, जैसे ये भाई साहब का पीएफ ऑफिस वाशी पीएफ ऑफिस था, इनके पास में था, ये चले गए वहां पे। जाके उन्होंने एक बार मिल लिया, मिल के बात करके देख ली, अगर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर आप भी इस तरह से चाहें तो जिस पीएफ ऑफिस में पेंडिंग है अगर आप वहां जाना चाहें जाके बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। कोई भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको ज़रूर से इस चैनल पे बताऊंगा। इस चैनल से जुड़े रहें। आपको और इस बारे में कोई डाउट हो तो आप जो है पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी का भी अभी डीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मेरे पास क्वेरी आती है मैं बता देता हूँ कि आई कैन ओनली कंसल्ट। मैं किसी का भी डीलिंग करने की कोई पावर नहीं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।